देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो अभी हाल ही में शेयर बाजार पर लिस्ट हुई थी, उसको अब आप एक नए कारोबार में उतरता हुआ देखने वाले हैं। जियो फाइनेंस डिवाइस लीजिंग बिजनेस यानी कि रेंट पर सामान देने वाले बिजनेस में एंट्री करने की योजना बना रही है। क्या है अंबानी का प्लान, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जीएफएस रिलायंस रिटेल के साथ एक बड़ी डील करने जा रही है। कंपनी ने 36,000 करोड़ रुपए की डील करने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी ने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी डिवाइस लीजिंग बिजनेस यानी कि रेंट पर सामान देने वाले बिजनेस में एंट्री करने की योजना बना रही है। प्रपोज डील के अनुसार जियो लीजिंग सर्विसेज नाम की जेएफएस यूनिट टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और दूसरे डिवाइस खरीदेगी, जिसमें आमतौर पर राउटर और मोबाइल फोन शामिल है। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट रूप से ये बात नहीं बताया है कि कौन से प्रोडक्ट्स को वो खरीदेगी। जियो लीजिंग सर्विसेज खरीदे गए डिवाइसेस को रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कस्टमर्स को किराए पर देगी। बता दें, पिछले साल जियो फाइनेंशियल ने अपनी अर्निंग्स इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो जियो इन्फोकॉम की एयर फाइबर वाईफाई सर्विसेज, फोन्स और लैपटॉप सहित दूसरे प्रोडक्ट्स को लीज पर देगी। इस तरह जियो लीजिंग सर्विसेज डिवाइस किराए पर देने वाली कंपनियों के बाजार में हेवलेट पैकर्ड यानी कि एचपी और लेनोवो जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। पोस्टल बैलेट डॉक्यूमेंट के अनुसार जीएलएसएल यानी कि जियो लीजिंग सर्विसेज डिवाइस एज अ सर्विस यानी कि डास मॉडल के माध्यम से ऑपरेटिंग लीज के बिजनेस में एंटर कर रहा है। दास एक नए जमाने का सर्विस मॉडल है, जहां व्यवसाय या व्यक्ति डिवाइसेस को सीधे खरीदने के बजाय संबंधित सर्विसेज के साथ कुछ सामान के लीज पर लेते हैं। दास में आमतौर पर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सपोर्ट और कभी-कभी अपडेट जैसी एडिशनल सर्विसेज मिलती है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड यानी कि आरआरएल डिवाइसेस और रिलेटेड इक्विपमेंट के बिजनेस में है। जीएलएसएल आरआरएल से कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट या डिवाइसेस और टेलीकॉम इक्विपमेंट खरीदेगा, जो कि जीएलएसएल के जरिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के ग्राहकों को ऑपरेटिंग लीज पर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित डील पर वोटिंग 22 जून को खत्म हो जाएगी और ये पूरी डील 2025 और 2026 के वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अगर शेयरधारकों से डील की मंजूरी मिल जाती है तो इसका असर कंपनी के शेयर पर देखने को मिल सकता है। शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर ये सब अनुमान के मुताबिक हुआ तो इससे रिटेल निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। बता दें, जियो फाइनेंशियल मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर यानी अलग कर इस फाइनेंशियल कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया गया था। 21 अगस्त 2023 को स्टॉक की बीएसई और एनएससी पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने साल 2024 में अपने शेयरधारकों को जोरदार रिटर्न दिया है। 2024 में स्टॉक में 56% की तेजी आई है और 6 महीने में इसने 61% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया है। ये शेयर के औसत रिटर्न से काफी ज्यादा है। वहीं शुक्रवार को इस शेयर में मामूली गिरावट देखने को मिला। कंपनी हाल ही में बीते कारोबारी साल की चौथी तिमाही के नतीजे भी जारी किए थे। इन नतीजों में कंपनी ने बताया कि उन्हें 6% का नेट प्रॉफिट मिला है। कंपनी ने 311 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट दर्ज किए हैं। बीते कारोबारी साल की दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 294 करोड़ रुपए था। एक्सचेंज में कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन से कंपनी का कंसोलिडेटेड कमाई पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ा है। वहीं दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 414 करोड़ रुपए कमाई दर्ज की थी, जो जनवरी मार्च की चौथी तिमाही में बढ़कर 418 करोड़ रुपए रही है। वहीं पिछले दिनों खबर आई थी कि जियो फाइनेंशियल ने शेयर होल्डर से कंपनी में 49% तक विदेशी निवेशकों के लिए अनुमति मांगी है। रेगुलेटरी फाइलिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल है, इसके जरिए कंपनी में पैसा जुटाने का प्लान बनाया है। कंपनी में 49% तक इक्विटी के जरिए विदेशी निवेशकों के लिए कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी मांग रही है। दरअसल 27 दिसंबर को बोर्ड ने 49% तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सहित विदेशी निवेशक को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक विदेशी निवेशकों के पास कंपनी में 19.45% हिस्सेदारी थी।
वहीं जियो फाइनेंशियल ने अप्रैल 2024 में एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस में कदम रखने के लिए करार किया है। इस जॉइंट वेंचर में दोनों ही कंपनी की 50-50% हिस्सेदारी है। इससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने के लिए ब्लैक रॉक के साथ करार किया था, जिसमें दोनों ही कंपनी $150 मिलियन निवेश करेगी। जियो फाइनेंस के इस न्यू बिजनेस में उतरने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।